हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जिसके जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और बनते हैं आपकी आवाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की आवाज की। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया है कि आज दिल्ली में मतदान किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें हैं और अपने मत का इस्तेमाल दिल्ली वासी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल आज हमने यही उठाया है कि अपने मताधिकार के प्रति कितनी जागरूक है आज की जनता और वोट नहीं देने वाले लोगों को क्या कहना चाहेगी हरियाणा की जनता। ये आज हमने सवाल उठाया हरियाणा की आवाज में, जिस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार हम फ्लैश करेंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, हरियाणा की जनता की बात की जाए तो राजनीतिक रूप से काफी जागरूक मानी जाती है। मतदान प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा था और इस नजरिए से ही हम आपसे आपकी राय जानना चाहें, आखिर क्या आप मानते हैं जिन लोगों ने वोट नहीं किया, वोट नहीं देने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में वो मंच जिसके जरिए हम आपकी राय को यहाँ पर शुमार करेंगे, साथ ही साथ अपने मताधिकार के प्रति कितनी जागरूक है आज की जनता और वोट ना देने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी जो वोट है वो नहीं किया, मतदान नहीं किया। बिल्कुल, तो वोट है आपकी और आप अपनी आवाज को भी बुलंद कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुके हैं और शाम 6 बजे तक मतदान किए जाएंगे। अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं और हरियाणा न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है दिल्ली वासियों से कि वो अपने घर से निकले और अपने मत का इस्तेमाल करे, क्योंकि जिस तरीके से पिछली सरकार जो बनी थी, कांग्रेस के समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन महज 49 दिनों की वो सरकार रही थी, जिसके बाद दिल्ली वासियों को इंतजार था कि अब अगली सरकार कब बनेगी। और आज वो दिन है जब मतदान वो कर रहे हैं। अपने मत का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आप भी अपने घर में मत बैठिए, अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और आप अपने मुताबिक अपने नेता को चुनिए, अपनी सरकार को चुनिए। बिल्कुल, लेकिन जो हमारे दर्शक हरियाणा से हैं आपसे जानना चाहेंगे, राजनीतिक रूप से काफी जागरूक माना जाता है हरियाणा, और उसी लिहाज से जो दिल्ली के लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, अगर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो आप क्या राय रखते हैं उनके बारे में? बिल्कुल, तो नंबर हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे टेलीविजन स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हम जानना चाहते हैं कि आज जो हमने मुद्दा उठाया है इस पर आम जनता क्या कुछ सोचती है। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। हाँ जी, ये आपको जो अपना ये दर्शक है इनको वोट तो डालना चाहिए। दिल्ली में जो वोट कर रहे हैं वोट गवाना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वोट जरूर डालना चाहिए, ये कहना था हमारे साथ जुड़े दर्शक का। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कितने जागरूक है अगर दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ के लोग कितने जागरूक हैं मतदान के प्रति, वो आपसे जानना चाह रहे हैं। और जिन लोगों ने मतदान नहीं किया उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये भी आपसे जानने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें बताइए आखिर क्या है आपकी राय। बिल्कुल, तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर हम आपको मौका देते हैं खुलकर बोलने का। जो भी आपके जहन में राय है आप हम तक पहुंचाइए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो आज दिल्ली वासियों के लिए एक उत्साह भरा दिन है, क्योंकि आज वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और 10 तारीख को जो परिणाम है वो सामने आ जाएंगे, मतगणना होनी है और तस्वीरें जो है सभी खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन आज दिन है जब वो दिल्ली वासी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा की जनता क्या कुछ कहना चाहती है दिल्ली वासियों को, और जो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप जागरूक करना चाहेंगे? जाहिर तौर पर तमाम जो सवाल हैं वो आपके जहन में आते होंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही, जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, ओम प्रकाश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, बताइए। ओम प्रकाश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जरूर प्रयोग चाहिए जी। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बोर्ड का मत अधिकार है इसको जरूर देना चाहिए। इससे पता चलता है ये बोर्ड खराब क्यों करते, देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो और दर्शकों से भी हम यहाँ अपील करना चाहेंगे कि जब वो स्टूडियो में कॉल करें तो कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें, तभी बेहतर संवाद जो है वो आपके और हमारे बीच हो सकेगा।
बिल्कुल, तो दर्शक भी लगातार हमें फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग-अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए और हम जानना चाहते हैं कि आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे पर। इस बीच एक और दर्शक हंसराज हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। हंसराज जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आप हमें कॉल कीजिए। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आज जो हमने मुद्दा उठाया है, इस पर आम जनता क्या कुछ सोच रखती है, क्या कुछ आपकी राय है। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए। जाहिर तौर पर आज दिल्ली की अगर बात की जाए तो मतदान दिल्ली में इस समय हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और अब तक जो मतदान प्रतिशत आया वो 50% से अधिक हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, दिल्ली वासी ऐसे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए हैं या वो उन्होंने करना नहीं समझा। लेकिन हरियाणा की जनता से आज हम यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्या मानते हैं, उन लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और कितने जागरूक हुए हैं अभी तक लोग अपने मताधिकार के प्रति। बिल्कुल, तो हरियाणा की जनता अपनी राय हमें दे सकती है और किस तरीके से आप दिल्ली वासियों को जागरूक करना चाहेंगे वोट के लिए, क्योंकि एक एक वोट जो है वो कीमती है और अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं दिल्ली वासी जो है, क्योंकि आज मतदान का दिन है। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्र पर जो मतदाता हैं उनकी कतारें लग चुकी हैं और आज वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो हरियाणा की जनता है वो किस तरीके से जागरूक करना चाहती है दिल्ली वासियों को और क्या कुछ वो राय रखना चाहती है। बिल्कुल, इस बीच हिसार से हमारे साथ एक और दर्शक सतबीर यहाँ जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी। बड़ी खुशी की बात है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है जी। ये प्रजातंत्र की असल आहुति है। अगर कोई देना चाहे, जो आदमी प्रजातंत्र में विश्वास करता है उसने वोट जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। वोट की ताकत से ही हिंदुस्तान की हर समस्या, भारत की हर समस्या, हर प्रदेश की समस्या, हर आदमी की समस्या का समाधान हो सकता है। और इससे बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है किसी के पास। बाबा साहब ने इस तरीके से रंग, राजा और रंग को एक बराबर दृष्टि का अवलोकन करके दोनों को समान हक दिए थे और ये उसका एक अनूठा उदाहरण है। चलिए सतबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि हरियाणा की जनता आज के पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोच रखती है, क्या कुछ राय अपनी देना चाहती है। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि जो मुद्दा आज हमने उठाया है इस पर आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं, क्योंकि आज मतदान का दिन है। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव, और आज मतदान का दिन है जहाँ पर दिल्ली वासी जो है सुबह 8 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है, उनके लिए हरियाणा की जनता क्या कुछ कहना चाहती है। बिल्कुल, इस बीच महेंद्रगढ़ से हमारे साथ एक और दर्शक मंगल सिंह यहाँ जुड़ चुके हैं। मंगल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा है, हरियाणा जो बीजेपी है वादे तो इतनी करती है, लेकिन क्या दिल्ली में वैसा करके दिखाया? हरियाणा तो कुछ नहीं करके दिखाया। उसके गांव की जैसी हालत थी वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंगल सिंह जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं शिकायतें जो हैं वो भी राजनीतिक दलों से लोगों के जहन में है, लेकिन सवाल हमारा ये कि जिन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, हरियाणा की जनता उनके बारे में क्या राय रखती है और लोग अभी तक जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक हुए हैं अपने मताधिकार के लिए। बिल्कुल, और प्रहलाद हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रहलाद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम जी, वोट का अधिकार तो हर बंदे का होता है। जो बंदे के 18 साल की उम्र हो और बंदे को वोट बनवाना चाहिए। और जो बंदा छोटे बड़े के लिए राजनीति में या छोटे बड़े की मान ले भाईचारे में एक दूसरे के लिए समझदारी रखता है, उसी को पता होता है वोट गिरने का। वोट नहीं, वोट तो एक राजनीति का नियम है और गिरना जरूरी चाहिए। और बाबा साहब ने ये अधिकार आदमी को दिया, इसका पूरा सदस्य होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच एक और दर्शक फैदाबाद से रेनू हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी हैं। रेनू जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो एक तबका है वो कभी नहीं बाहर निकलता वोट देने के लिए। हालांकि मैं खुद भी BLO हूँ, मैं खुद भी लोगों को बहुत ज्यादा एनकरेज करती हूँ, पर फिर भी नहीं निकलता। इसलिए हम आपके न्यूज के जरिए हम कहना चाहेंगे ऑल ओवर कि सबको आना चाहिए वोट देने के लिए। हम ये नहीं कहते कि आप किसको वोट दें, हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा एक अधिकार जो हमें सरकार ने दिया हुआ है, जी, अधिकार को हमें। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, करुण हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ कहना है। मैम तरुण बोल रहा हूँ सिरसा से। बताइए। मैम ये कहा जा रहा था जो लोग वोट नहीं देते उनकी सभी सरकारी सब्सिडी वगैरह खत्म कर देनी चाहिए।
जी जैसे सब्सिडी पेट्रोल मिलता है, सिलेंडर्स मिलते हैं या और राशन कार्ड वगैरह है, वो सब बंद कर देना चाहिए। अगर आप सरकार नहीं मांग सकते खुद की, तो उनसे आप मांग रहे हैं, हक क्या आपको? अगर आप वोट नहीं देते तो आपको सरकार सब्सिडी देने का आपको हक क्या है? आपका कोई मतलब ही नहीं इस चीज में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक विकल्प यहाँ पर हमारे साथ एक जुड़े दर्शक ने दिया कि जो मताधिकार है उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए, वरना उसके बाद जो दंड का प्रावधान है उसकी भी यहाँ उन्होंने उदाहरण के तौर पर एक बात कही। लेकिन सवाल हमारा यही कि आप क्या समझते हैं, लोग कितने जागरूक हुए हैं अपने मताधिकार के बारे में, और वो लोग जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, और जो तस्वीरें सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों से सामने आ रही है, माना जा रहा है कि लोग जो हैं अभी इतने जागरूक नहीं हुए हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो इसी से जोड़कर आज हमने हरियाणा की आवाज़ में मुद्दा उठाया है कि जो हरियाणा की जनता है वो दिल्ली वासियों से क्या कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ राय वो अपना रखना चाहती है, यही आज हमने हरियाणा की आवाज़ में मुद्दा उठाया है। बिल्कुल, और आपकी राय लेने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। बिल्कुल, हरियाणा की आवाज में हमारा आज का सवाल है, दिल्ली की अगर बात की जाए तो मतदान हो रहा है और अब तक 50% से ज्यादा मतदान भी दर्ज किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर हरियाणा की जनता क्या राय रखती है उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। साथ ही साथ मताधिकार को लेकर कितनी जागरूक है आज की जनता, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर हम मौका देते हैं आम जनता को खुलकर बोलने का। आप हमें कॉल कीजिए, खुलकर बोलिए, जो भी जहन में आपकी राय है आप हम तक पहुंचाइए। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं और अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि हरियाणा की जनता किस तरीके से दिल्ली वासियों को जागरूक करना चाहती है, क्या कुछ राय वो देना चाहती है दिल्ली वासियों को, क्योंकि आज मतदान का दिन है और ऐसे में कई लोग जो है वो अपने घर से बाहर नहीं निकले अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे में हरियाणा की जनता क्या कुछ राय रखना चाहती है। बिल्कुल, इस बीच अम्बाला से हमारे साथ एक दर्शक मनोज यहाँ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, स्कूल में लगे हैं मेंबर में जी, तो उनकी कच्चे
चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं जो आपकी शिकायत है उसको शायद प्रशासनिक अधिकारी सुन रहे होंगे, उसका समाधान हो सकता है। लेकिन हरियाणा की आवाज़ में हमारा आज का सवाल यह है कि जिस तरीके से अगर मतदान की बात की जाए तो लोग कितना जागरूक हैं अपने मताधिकार को लेकर। प्रजातंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र के पर्व में कितने लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं वो जानना बेहद ज़रूरी। और जो लोग इसमें भागीदारी नहीं निभाते उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अगर क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि अगर मतदान का जो दिन है उसको छुट्टी का दिन कर दिया जाता है, लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलते अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। ऐसे में उन लोगों के प्रति आप क्या सोच रखते हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, और लोग कितने जागरूक हुए हैं मताधिकार को लेकर? बिल्कुल, तो दिल्ली वासियों के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, लेकिन ये ऐतिहासिक दिन तभी होगा जब हर एक मतदाता जो है अपने घर से बाहर निकलेगा और अपने मत का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जो तस्वीरें सुबह 8 बजे से मतदान केंद्र पर नजर आ रही है उससे यही लग रहा है कि लोगों में अब तक वो जागरूकता नहीं आई है वोट डालने की जो आनी चाहिए थी। तो ऐसे में हरियाणा की जनता क्या कुछ कहना चाहती है दिल्ली वासियों से, दिल्ली की जनता से हरियाणा की जनता क्या कुछ कहना चाहती है जो लोग अब तक उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है, किस तरीके से वो जागरूक करना चाहती है, यही आज हमने मुद्दा उठाया है जिस पर हम हरियाणा की जनता की राय लेना चाहते हैं। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, इस बीच सिरसा से हमारे साथ एक दर्शक अमित यहाँ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वोट मतदान इतना हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है जी, मत का अधिकार होता है जी करने का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हर कोई इस बात से सहमत है कि सबका अधिकार है, उसको करना चाहिए। प्रजातंत्र कहा जाता है और तभी एक समानता का अधिकार दिया जाता है जनता के लिए, जनता द्वारा ही। लेकिन लोग इस अधिकार का प्रयोग करना मुनासिब नहीं समझते। और शमशेर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। शमशेर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं? जी कहिए। जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान में हिस्सा लेना चाहिए ताकि मौका जो ठीक आदमी है वो चुन के आए, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, बड़ी आदमी हो। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर जी अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तमाम ऐसे कहीं ना कहीं जो राय है वो अभी तक हमारे दर्शकों ने यहाँ पर हमें बताई, और लोग भी शायद हमारे जो कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जरूर जागरूक हो रहे होंगे। बिल्कुल, तो दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हमें दीजिए, क्योंकि आज दिल्ली वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक पल है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हर एक व्यक्ति जागरूक होगा अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो आप बताइए, हरियाणा की जनता बताए कि किस तरीके से आप दिल्ली वासियों को बताना चाहेंगे, किस तरीके से आप उन्हें जागरूक करना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकले और जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल अब तक नहीं किया है। बिल्कुल, इस बीच पानीपत से हमारे साथ एक और दर्शक संदीप यहाँ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। सोनू हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। सोनू जी, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम, मैं देख रहा था टीवी चैनल आपका, तो इसमें एक दर्शक ने बोला था कि वो सब्सिडी वगैरह की बंद कर देनी चाहिए जी। हाँ, तो वो बात मुझे अच्छी लगी इनकी। चलिए, आप सहमत है उस बात से या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। भी जैसे हमें सरकार चुनने का मौका मिलता है, हम सरकार चुनने नहीं जाते जी, वोट दिए अपने जाते जाते, तो वैसे सरकार को भी चाहिए कि जो वोट नहीं करता उसकी सब्सिडी वगैरह, जो सरकारी सहायता है, वो पेंशन वगैरह जो भी चलता है XYZ, वो बंद कर देना चाहिए उनके लिए भी। इसके लिए भी एक प्रावधान होना चाहिए कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जो मतदान है, मताधिकार है, उसको जरूरी यहाँ कर देना चाहिए, ये भी दर्शकों की एक राय है। और रीना, अगर देखा जाए जिस तरीके से हर कोई ये चाह रहा है कि मताधिकार का प्रयोग हो, तभी शायद जो 100% मतदान की बात कही जाती है वो संभव हो पाएगी। बिल्कुल, तो और सवाल भी आज हमने यही उठाया है कि किस तरीके से हरियाणा की जनता दिल्ली वासियों को जागरूक करना चाहती है और क्या कुछ कहना चाहती है, क्या कुछ राय रखना चाहती है कि जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं, जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल नहीं किया है, वो किस तरीके से वो जागरूक हो और हरियाणा की जनता किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहती है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोच रखते हैं, आपकी क्या राय है? जाहिर तौर पर तमाम जो राय है वो अभी तक सामने आ चुकी है। और इस बीच एक और दर्शक विनोद हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, बताइए क्या कुछ राय रखते हैं?
मैम क्या चल रहा है अब तक? चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ दर्शक ऐसे हैं शायद कार्यक्रम को इतना पसंद करते हैं कि इसे देखते जरूर हैं, लेकिन जो मुद्दा है उससे थोड़ा भटक जाते हैं, इतर हो जाते हैं। लेकिन सवाल हमारा यही हरियाणा की आवाज़ में कि आखिर हरियाणा की जनता क्या समझती है उन लोगों के बारे में जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। और अभी भी वक्त है, 6 बजे तक मतदान होगा, आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र की बात हम यहाँ करते हैं तो एक पर्व के तौर पर इसे देखा जाता है। तो इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए, इसी के साथ हरियाणा की आवाज में बस इतना ही।